वेदा धृजवान के सामने खड़े थे और उसने हमला करना शुरू कर दिया था। वो वेदा के बिल्कुल करीब आया और उसने जोर से वेदा पर वार किया, जिससे वेदा दूर जाकर गिरे। क्या हुआ वेदांत? एक ही वार में तुम तो ढेर हो गए। लगता है जितना शक्तिशाली मैं तुम्हें सोच रहा था उतना तुम हो नहीं। जिस पर हल्का सा मुस्कुराते हुए वेदा खड़े हुए। बाजुओं को ऊपर करते हुए वेदा बोले, ऐसा नहीं है धृजवान, अभी तो बस शुरुआत हुई है। और कहा जाता है गरजते बादलों को सुनकर आसमान से गिरने वाली बूंदों का अनुमान नहीं लगाया जाता। डायलॉग लगता है ज्यादा ही डीप हो गया। जिस पर उनका वो पंख का टैटू चमका और वेदा की आंखें पूरी सफेद होकर चमकने लगी। वेदा में और उस राक्षस में लड़ाई शुरू हो गई। जहां पर शुरुआती तौर पर यह लड़ाई बराबर की थी, पर धीरे धीरे वेदा थकने लगे थे और धृजवान और ताकतवर होता जा रहा था। धृजवान अपने वार की रफ्तार बढ़ाता जा रहा था। वहीं जो मॉन्क मंत्र का जप कर रहे थे वो वेदा को देखकर समझ गए थे कि जंग शुरू हो चुकी है। जिस पर रमेश ने उन बूढ़े मॉन्क को इशारा किया और उन मॉन्क्स ने मंत्र पढ़ना तेज कर दिया। उन्होंने अपने मंत्रों में थोड़े से बदलाव किए, जिससे धृजवान की गुफा धीरे धीरे रोशन होने लगी और वो जो अंधेरा था वो मिटने लगा। धृजवान को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कितनी देर में वेदा ने उस पर हमला किया और वह दूर जाकर गिरा। वो खून की बहती नदी धीरे धीरे पानी में बदलने लगी। धृजवान ने गुस्से से वेदा को उठाया और उसी नदी में डुबाने लगा। वेदा पानी के अंदर जाते जा रहे थे, पर उन्होंने उसी के साथ धृजवान के हाथ को पकड़ा और उसे भी पानी में खींचा। वेदा समझ गए उसे ऐसे हरा पाना थोड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने उसे अपना शरीर थोड़ा थोड़ा सौंपना शुरू किया, जिसका असर बाहर वेदा के शरीर पर होने लगा। वेदा की आंखें खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी, और जब भी वेदा की आंखें खुलती तो सब देखते कि वो धीरे धीरे लाल हो रही। लगता है वो वेदा के शरीर पर कब्जा कर रहा है। मटका खोलो, हमें उसे किसी न किसी तरह इसमें कैद करना होगा, बूढ़े मॉन्क ने कहा। जिस पर रमेश ने मटका खोला। वही अंदर धृजवान वेदा का गला दबा रहा था कि एकदम से वेदा को याद आया वाइस प्रेसिडेंट का वो दिया इंजेक्शन। उन्होंने उसे अपने जेब से निकाला और तुरंत अपने हाथ पर लगाया। उन्हें याद आया कि बस 5 मिनट काम करेगा। वो लाल गाढ़ा खून जैसा दिखने वाला इंजेक्शन जैसे ही वेदा के अंदर गया, वेदा की नसें फूलने लगी। उनकी आंखें जो सफेद होकर चमक रही थी वो सुर्ख काली हो गई और उन्हें असीम ताकत का आभास हुआ। उनके पास बस 5 मिनट थे। उन्होंने धृजवान को उठाया और नदी से बाहर फेंका। वो खुद भी नदी से बाहर आए और उसे मारने लगे। वहीं पर मॉन्क्स अपना काम कर रहे थे। धीरे धीरे वेदा के शरीर से काले रंग का धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे उस मटके में जाने लगा। सब मंत्र जप और तेज करो, वो बाहर आ रहा है, बूढ़ा मॉन्क बोला। सब एक साथ मिलकर उस धृजवान को हरा रहे थे। अंत में वेदा ने अपना हाथ धृजवान के माथे पर रखा। काली आंखें देखकर धृजवान चौंका और बोला, ये जिसका खून तुमने अपने शरीर पर चढ़ाया है, जो तुम्हें ये ताकत दे रहा है, एक दिन यही तुम्हें लेकर डूबेगा। जिस पर वेदा या कहीं वो जो भी था वो मुस्कुराया और उसने धृजवान का माथा इतनी जोर से दबाया कि वो फट गया और पूरा धुआं मटके के अंदर चला गया। और उसी के साथ धृजवान का वो जो पालतू जानवर था वो भी उसी मटके में गया। जल्दी से मटके को बंद किया गया और वेदा को होश आ गया। उनकी सांसें फूल रही थी, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक बात हैरान करने वाली थी, 5 मिनट के लिए वो थे ही नहीं बल्कि कोई और बन गए थे।
और जहां तक उनको याद था, उन्होंने 3 मिनट में धृजवान को हराया था और बाकी के 2 मिनट वो क्या कर रहे थे वो खुद नहीं जानते थे। धृजवान ने क्या बोला ये भी उन्हें सुनाई नहीं दिया। उन्हें बस इतना याद था कि उनका बॉडी पर कंट्रोल नहीं था। वो बस दिमागी रूप से बता रहे थे कि उन्हें धृजवान को मारना है। ये जो भी ताकत थी बहुत खतरनाक थी। वेदा ने जेब में हाथ मारा तो इंजेक्शन वहां पर था और पूरा खाली हो गया था। उन्होंने उसे फेंका। सारे लोग मारे जा चुके थे, जिन्हें वो बचाने आए थे वो भी। मिशन एक तरह से फेल भी हो गया था और पास भी, क्योंकि उन्होंने उस जंगल के उस दैत्य को हरा दिया था। निराशा और वो मटका लेकर वेदा वहां से चले गए। वो सीधा दिल्ली गई और मटके को WWH के लॉकर में सुरक्षित रख दिया। वहां पर उन्होंने ज्यादा किसी से बात नहीं करी और बनारस आ गए और अपनी दिनचर्या को वापस से उन्होंने आरंभ कर दिया और भूलने की कोशिश करने लगे जो जो वहां पर हुआ था और जो उन्होंने देखा। सर कटी लाशें, आधी कटी लाशें। बार बार वो धृजवान उनके सामने आ रहा था। वो कुछ बोल रहा था, ठीक वैसे ही जब वेदा ने अपना शरीर किसी और को सौंपा था और धृजवान उससे कुछ कह रहा था। पर खैर, अभी के लिए ये मिशन खत्म हो चुका था, पर छोड़ गया था कई सवाल जिन्हें वेदा जानते तक नहीं थे।